आज सत्ता की शुरुआत लेकिन उस खबर से जिसे लेकर सोशल मीडिया से सियासत तक जबरदस्त कलेश है। ये ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद जनता के बीच भी थोड़ी असमंजस की स्थिति है। गोल्ड व्यापारियों में गुस्सा भी है और डर भी। सवाल है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये सवाल पीएम की उस अपील के बाद ट्रेंड कर रहा है जो उन्होंने की तो कल थी, लेकिन करीब 24 घंटे के बाद भी इस पर सबसे ज्यादा विमर्श है, क्योंकि मामला लोगों की जेब से जुड़ा है और सियासत का तापमान भी काफी ज्यादा चढ़ चुका है। इसीलिए सबसे पहले 60 सेकंड में पीएम का वो बयान सुनिए, फिर इसे सत्ता के नंबर गेम में डिकोड भी करेंगे। लेकिन साथियों, देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। पीएम के इसी बयान के बाद लोगों के मन में कुछ सवाल आए। क्या भारत के लोगों को चुनौती से भरे दिनों के लिए तैयार रहना होगा? और आखिर पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की बात क्यों कही? इस अपील के बाद देश के ज्वेलरी और सोने के कारोबार से जुड़े व्यापारियों और कंपनियों में हड़कंप मच गया। आज शेयर बाजार पर इसका असर दिखा। ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। हालत ये हो गई कि चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने तुरंत पीएम को एक लेटर लिखा और मुलाकात करने का समय भी मांगा। सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल का कहना है कि पीएम की सोना ना खरीदने की अपील ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस अपील से ज्वेलरी इंडस्ट्री में असमंजस और जबरदस्त डर का माहौल है। शादियों का सीजन आ रहा है, ऐसे में ज्वेलरी की मांग में भारी कमी आई तो नतीजे खतरनाक होंगे। सीटीआई का तर्क है कि पीएम की इस अपील के बाद सुनार और छोटे ज्वेलर्स कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं और भारत में सोने की खपत 800 टन से गिरकर 500 टन हो सकती है। तो लोगों में भी पैनिक है कि शादियों के लिए सोने और ज्वेलरी की खरीदारी करें या ना करें। ज्वेलर्स के सामने भी चिंता है कि वो सोने का कितना स्टॉक अपनी दुकान पे रखें। और दूसरा, जो छोटे छोटे सुनार हैं, ज्वेलर्स हैं, कारीगर हैं, उनके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं तो उनको भी डर सता रहा है कि वो 1 साल के लिए अगर काम कम हुआ तो कैसे सैलरी देंगे। तो लोगों की नौकरी और रोजगार का भी खतरा पैदा हो जाएगा। अगर सोने की डिमांड में गिरावट आई तो ये जो डिमांड है 800 टन से घटकर 500 टन हो सकती है और लगभग 10,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान देश में हो सकता है। आज हमारे पास देश के कई हिस्सों से सोना व्यापारियों का दर्द और डर आया है, जो ये बता रहा है कि एक अपील से कैसे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। इस पर भी एक रील देखिए, इसके बाद देश का सियासी तापमान कुछ बयानों में आप महसूस कीजिएगा। हम मौजूद है ज़वेरी बाजार में। ये कुमार जैन का ये ज्वेलरी शॉप है। कुमार जैन खुद हमारे साथ मौजूद है। कुछ खरीदार भी हमारे साथ मौजूद है। एक लड़की यहाँ पर है। फिलहाल सुबह का समय है तो खरीदार शाम के समय ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। डेफिनेटली उन्होंने सही कहा है, लेकिन सरकार पब्लिक इसका ओबे करेगी नहीं करेगी वो डिपेंड्स, अलग बात है। आज गली गली पे नुक्कड़ नुक्कड़ पे सोने चांदी की दुकान है और वो पूरे डिपेंड्स है उन कारीगर लोग, जब पूरे डिपेंड्स है इन दुकानदारों पे। जब सोना ही नहीं बिकेगा तो उनका क्या होगा? घर में शादी फंक्शन कुछ भी हो तो सोना लेना ज़रूरी पड़ता है। सरकार ने बोला है कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना है, पर घर में कुछ भी फंक्शन हो लेडीज़ के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जो रेगुलर शॉपिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग की अपलोड फुटफॉल थोड़ी कम हो जाएगी। इफेक्ट भले इंडस्ट्री पे पड़ेगा, पर अगर देश का भला होता है तो ठीक है, इसमें भी देख के कर लेते हैं। अपनी सरकार को
कम से कम ये करना चाहिए, जो डेड मनी पड़ा है 25,000 टन सोने के रूप में, उस सोने को आकर्षक इसमें स्कीम ला करके बाहर निकालना चाहिए। वो सोना प्रचलन में आना चाहिए। वो सोना प्रचलन में आ गया तो भारत सरकार को सोना इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान के बाद पूरे देश के सर्राफा व्यापारियों में एक आक्रोश है और आज इसीलिए लखनऊ महानगर सर्राफा एसोसिएशन ने एक दिन की सांकेतिक बंदी का आह्वान किया है और हम लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सर्राफा व्यापार को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए और सर्राफा व्यापार के स्टाफ के परिवार को बचाने के लिए वो 1 साल तक सर्राफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा